सच में नारी नारायणी है। शिव के भीतर से, शिव के अंदर से यदि आप इत्व रूपी अस्तित्व को निकाल दें तो शिव 100 बन जाएगा, फिर उसका कोई मूल्य नहीं है। पूज्याश्री ने कहा कि शक्ति है तभी आप सर्वशक्तिमान हो। विष्णु तभी पालन कर पाते हैं जब उनके संग लक्ष्मी हैं। शिव तभी संहार कर पाते हैं जब उनके संग भगवती दुर्गा हैं, सती हैं। और ब्रह्मा तभी सृष्टि कर पाते हैं जब उनके संग सावित्री है। यदि शक्तियां निकाल दी जाएं तो आप शिव 100 हैं, कोई मूल्य नहीं है पुरुषों का। इसलिए हमारी संस्कृति ने नारी सम्मान के निमित्त, और मैं तो कहता हूं कि दुनिया में मात्र और मात्र स्त्रियों को कहीं सम्मान प्राप्त है तो वह भारतीय संस्कृति में ही सम्मान प्राप्त है। भारतेतर दुनिया के किसी भी व्यवस्था में आप देख लो, अरे मैंने तो देखा है, लोग कहते हैं कि भारतीय नारियों को स्वतंत्रता में कटौती की गई है। ऐसा कदापि नहीं है। मैंने तो देखा है कि भारतीय व्यवस्था में ही मात्र स्त्रियों को स्वतंत्रता और सम्मान प्राप्त है। इसके इतर दुनिया के किसी भी संस्कृति में आप चले जाओ, हमने तो देखा है कि कुछ संस्कृतियों में शुद्ध हवा भी नसीब नहीं है, उस पर भी पहरे बिठा दिए गए हैं, और आप कहते हो कि भारतीय नारियों के स्वतंत्रता में कटौती की गई है। पाश्चात्य संस्कृति में जहां लोग कहते हैं कि स्त्रियों को बड़ा सम्मान और बड़ा आदर प्राप्त है, उसके नंबर 1 के जो दार्शनिक हुए रूसो, उसने कहा कि ये तो भोग की वस्तुएं हैं। अरस्तु ने कहा कि एक महिला के संग पूरा जीवन जीना, अरे ये तो ऐसे हो जाएगा जैसे कि एक कुर्सी मेज के संग पूरा जीवन बिता लेना। आपने उस संस्कृति की बात करते हो जिसमें स्त्रियों को, हमारी माताओं को मेज कुर्सी से संबोधित किया गया, उन्हें जड़ता प्रदान की गई। आप पाश्चात्य संस्कृति में नारियों की स्वतंत्रता की बात करते हो। मैं बताता हूं आपको, एक निवेदन करूं, सिमोन द बोउआ का नाम सुना होगा आपने। फ्रांस में 1950 तक महिलाओं को मतदान करने का अधिकार नहीं था। फ्रांस जो पश्चिमी देशों में सबसे अधिक विकसित कहा जाता है, वहां बैंक में अकाउंट नहीं खुलते थे महिलाओं के, और बैंकों में गवाही नहीं ली जाती थी, अदालतों में, कोर्ट में। क्यों जी? क्योंकि यह कहा जाता था कि स्त्रियों के भीतर आत्मा नहीं होती, और जब स्त्रियों के भीतर आत्मा नहीं होती तो फिर वे प्रेत होती हैं। उनकी गवाहियां कैसी मान ली जाए? उन्हें घर से बाहर जाने का अधिकार नहीं था। घर से यदि बाहर जा रही हैं तो कोई ना कोई पुरुष होना चाहिए। साधना तो कर ही नहीं सकती, पूजन भजन तो कर ही नहीं सकती। तो एक महिला हुई फ्रांस में, सिमोन द बोउआ, जिसने दशकों तक संघर्ष किया, और तब जाकर के 1952 में कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आपके आंदोलन को हम तरजीह देते हैं, और आपको अब कोर्ट में आपकी गवाही मान्य होगी। लेकिन कैसे? तो 3 महिलाओं की गवाही बराबर 1 पुरुषों की गवाही होगी। ये फ्रांस की हालत थी, 1952 तक की हालत थी। और आप कहते हो कि पश्चिमी देशों में महिलाओं को सम्मान प्राप्त है। नहीं, मैं बताता हूं कि हिंदू संस्कृति में कितना महिलाओं को सम्मान प्राप्त था। देखो, सबसे पहले हमारे संस्कृति का आगाज होता है वैदिक व्यवस्था से, और वेद कहते हैं जजनीय न कल्पनताम। हमारी संस्कृति जब यज्ञों से आच्छादित थी, तो जब तक पुरुष के दाक्षिणा भाग में, दाहिने भाग में उसकी अपनी अर्धांगिनी पत्नी न बैठ जाए, तब तक उसे अधिकार प्राप्त नहीं है किसी भी यज्ञ जागादी में बैठने का। हमने दाहिने बिठा करके यज्ञों में महिलाओं को सम्मान दिया, आपको सम्मान दिया। उसके बाद प्रारंभ होता है हमारे यहां दर्शन, उपनिषद का काल। उसमें हमारे ऋषियों ने कहा कि जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। उसके बाद पुराणों का काल आता है। हमारी पूज्याश्री ने कहा, जैसे कि पहले लक्ष्मी तब नारायण, पहले सीता तब राम, पहले श्यामा तब श्याम, पहले शिवा तब शिव। उसके बाद कलयुग का समय आता है, और कलयुग में भी आपने देखा होगा, अभी वर्तमान परिस्थितियों में देखा होगा, जब आप गौरी पूजन करते हैं, नवरात्र का अष्टमी का पूजन करते हैं, तब छोटी छोटी कन्याओं को अपनी घरों में बिठा करके उनके पाँवों को धोते हैं, उनके माथे पर चंदन लगाते हैं, वस्त्र आभूषण देते हैं, आरती उतारते हैं। और जब कन्या आपके घर में जन्म लेती है तो उसे आप भाग्य लक्ष्मी कह करके बुलाते हैं। जब वह विदा होती है आपके घर से, आप रोते हैं। एक पिता
जीवन में कभी न रोया हो तो वह अपनी बिटिया की विदाई पर जरूर रो देता है। इतना सम्मान प्राप्त है आपको। वह जब लौट अपने ससुराल जाती है तो उसके ससुराल वाले आरती उतार करके और घर में बड़े प्यार के संग महिलाएं मंगल गीत गा करके स्वागत करती है और उसे रानी कह करके पुकारा जाता है। हमारे संस्कृति में आपको भाग्यवान कह करके पुकारा जाता है। अरे हमने तो आपको रानी बना करके रखा, अब आप स्वयं नौकरानी बन गई तो इसमें हमारा क्या कसूर है। मैं निवेदन करूं, नारी शक्ति का सर्वश्रेष्ठ काल और उसमें ये शक्ति उपासना का महापर्व, एक संदेश के संग आपको शुभकामना प्रकट करूं कि प्रत्येक घर की नारियां, देखो हम दुर्गा पूजा मना तो लेते हैं, प्रतिवर्ष नवरात्र आते और चले जाते हैं, लेकिन महिलाओं की जो दशा है वह किसी से छिपी नहीं है। आज भी कन्या भ्रूण हत्या, दहेज के लिए परेशानियां, भिन्न भिन्न परिस्थितियां महिलाओं के संग, छेड़छाड़ और घरेलू हिंसा, सबसे बड़ी बात प्रत्येक घर में महिलाओं के संग जो हो रहा है। जब सोचो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी जब रुष्ट हो जाती हैं तो उनकी भगवती रुष्ट हो जाती है, तो आपके घरों में आपकी बूढ़ी माँ, आपकी बड़ी बहन और आपकी अपनी पत्नी जब आपसे रुष्ट हो तो क्या माँ भगवती आपके पूजा को स्वीकार करेंगी? अपने घर के महिलाओं को सम्मान दो, पड़ोस और राष्ट्र के महिलाओं को सम्मान दो। आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।